गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ आर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 7 का अध्याय जो है ये पहला है भूगोल का, जिसका नाम है पर्यावरण। तो शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके जो स्कूल के निकट के खेल के मैदान हैं उसमें खुदाई हो गई थी। वहाँ एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ पे अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास जो है, गेंदों के जो फूल हैं तथा एवं जो तितलियां हैं, वहाँ विशाल मैदान अब हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों जो अपने साथ के स्टूडेंट थे उनको बताया और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य से भी बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। तो जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सी, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण किसने किया है, मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए कि अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे और इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तो शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण होता है और ये दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ती रहती है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है और यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। और मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, तो कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी का जो पात्र है उसमें एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है और इस प्रकार से मानव क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो इसमें दिखाया गया है पर्यावरण के घटक जो मानव निर्मित है और प्राकृतिक हैं। तो जो प्राकृतिक वो है, जल है जो कि जलमंडल से मिला है, वायु वायुमंडल से, स्थल है स्थलमंडल से, और जो सजीव हैं वो जीवमंडल से। मानव निर्मित जो है, इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़क है और स्मारक है, उद्योग है। अब मानव है जो पर्यावरण के घटक है। मानव में एक व्यक्ति हो गया, परिवार है, एक पूरा समुदाय है, फिर धर्म है, फिर शैक्षिक है, आर्थिक, राजनीतिक। तो ये पर्यावरण के घटक हैं। अब इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप कुछ समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है और प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। तो जीवीय क्या होता है, तो जो सजीव प्राणियों का जो संसार है, जैसे पादप हो गया एवं जंतु, और अजीवीय क्या है, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल। आगे, जबकि हमारे जो मानवीय पर्यावरण है उसमें मानव की परस्पर क्या है, क्रियाएं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। साइड में लिखा हुआ है शब्द उत्पत्ति। तो पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, और इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है जिसका मतलब है एनवायरोनेर, और एनवायरोनेर इसका मतलब है इससे हुई है जिसका अर्थ है पड़ोस। तो अगला जो वर्ड है वो है प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। और जो स्थल मंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है एवं जीवमंडल जो है उससे आप पहले से ही परिचित हैं, यानी आप पढ़ चुके हैं 6ठी क्लास में। तो आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी की जो ठोस परिपटी है, ठोस जो पार्ट है या फिर कठोर जो ऊपरी परत है, उसको स्थल मंडल कहते हैं। और यह क्या है, चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की जो पतली परत होती है उससे ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलीकृत वाला विषम धरातल है और ये स्थलाकृति जो है महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है।
स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चढ़ने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। आओ कुछ करके सीखें। अपने आसपास के स्थलों को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है और हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है और कैसे? चित्र दिखा रखा है 1.2 में पर्यावरण के क्षेत्र, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल दिखाए गए हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं और यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है और यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो पतली परत है उसको वायुमंडल कहते हैं और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है और यह सूर्य की झुलसने वाली जो गर्मी है और हानिकारक जो किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करता है। आओ कुछ करके सीखें। स्कूल जाते समय आसमान को देखें और ध्यान दें कि दिन कैसा है और वर्षा हो रही है और आसमान में बादल है और तेज धूप है या फिर कोहरा है इत्यादि। अब इसमें कई प्रकार की गैसें हैं, धूलकण हैं एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और एवं जलवायु जो है वो परिवर्तित होती है। पादप एवं जीव जंतु जो हैं वो मिलकर जैवमंडल या फिर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का क्या है, वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। शब्दावली। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं और वे सब ऊर्जा और पदार्थ के क्या है, स्थानांतरण के द्वारा संबंध है। पारितंत्र क्या होता है? तो पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है और इससे मुझे अपना केरल याद आ गया, जब सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ तो वर्षा ही नहीं होती, तो हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की ही नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं। रवि ने कहा। आओ कुछ करके सीखें। कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरणीय स्थान है उसका चित्र या फोटो लगाइए। देखो चित्र 1.3 में एक ताल का पारितंत्र जो है वो दिखा रखा है। आगे हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं उन अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। और रवि हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो वनस्पति एवं जो लोगों के रहन सहन के जो तरीके हैं इतने भिन्न यानी अलग क्यों हैं। तो क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध है? तो बिल्कुल सभी बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और प्राय वे एक दूसरे पर भी क्या आश्रित होते, निर्भर होते हैं। और जीवधारियों का जो आपसी और एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है उसी को ही पारितंत्र का निर्माण करता है। मतलब वही अधिक वर्षा वाले वन जो होते हैं, घास स्थल जो होते हैं, रेगिस्तान जो होते हैं, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनाता है या बनाता था? आगे साइड में लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। शब्दावली। वस्तु विनिमय पद्धति यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। अब मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अब उसमें क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। तो जो प्रारंभिक मानव है उसने क्या किया, उसने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था और उनका जो जीवन था वो सरल था एवं आसपास की जो प्रकृति थी उससे उनकी जो आवश्यकताएं वो पूरी हो जाती थी। और समय के साथ कई प्रकार की जो आवश्यकताएं वो बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोगों और उनमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जो जीवन है वो जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक जो अन्न है वो उपजा गया और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ में हुआ और वाणिज्य जो है
उसका विकास हुआ। औद्योगिक जो क्रांति है उससे बड़े पैमाने पर क्या हुआ, उत्पादन का प्रारंभ हो गया। और जो परिवहन है उस तेज गति से प्रारंभ हुआ। और जो सूचना की क्रांति है, कम्युनिकेशन है, उससे पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। साइड में लिखा है आपने आओ कुछ करके सीखें। तो अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास से बात करके करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके पास कैसे पेड़ थे और उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल क्या क्या थे और उस समय उनका जो पसंदीदा फल था वो क्या था। गर्मी एवं जो सर्दी है उसके मौसम में कैसे बिताते हैं और जो प्रातः जानकारी है उसको जीवन बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि जो गर्मी है, गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो जो प्राकृतिक एवं जो मानवीय पर्यावरण है उसके बीच सही संतुलन होना जरूरी है, आवश्यक है। तो मानव को जो पर्यावरण है उसके साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग है वो सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, और वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। और खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम जाने को कहा। तो रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएं वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी ही आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।